महर्षि रमण के साथ सत्संग के भाग 5 को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने पूछा, महर्षि, ऐसा क्यों कहा जाता है कि श्रवण द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी नहीं होता तथा मनन से, चिंतन से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह स्थायी होता है? तब महर्षि ने कहा, दूसरी ओर यह कहा जाता है कि श्रवण द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थिर नहीं होता तथा व्यक्ति जो ज्ञान स्वयं की अनुभूति से प्राप्त करता है वही दृढ़ होता है। यह भी कहा जाता है कि श्रवण से उस सत्य को बौद्धिक रूप से समझने में सहायता मिलती है। मनन करने से स्पष्टतया समझ में आता है तथा ध्यान से सत्य की अनुभूति होती है। इससे भी आगे यह कहा गया है कि सब ज्ञान स्थिर नहीं है। ज्ञान दृढ़ तभी माना जाता है जब यह हथेली पर रखे बेर की भांति स्पष्ट व प्रत्यक्ष हो। कुछ लोगों का मत है कि श्रवण मात्र ही कल्याण करने में समर्थ है, क्योंकि उस व्यक्ति ने संभवतया पूर्व जन्मों के शुभ एवं पुण्य संस्कारों के फल स्वरूप वह पात्रता प्राप्त कर ली है तथा वह उस सत्य का एक बार श्रवण करते ही उसकी अनुभूति कर परम शांति की स्थिति प्राप्त कर लेता है। किंतु यदि ऐसा अधिकारी पात्र न हुआ तो उसे समाधि की अवस्था प्राप्त होने से पहले उपरोक्त सब अवस्थाओं को पार करना होगा। महर्षि, साधक के लिए किस प्रकार का आहार निर्धारित है? सीमित मात्रा में सात्विक आहार। तो सात्विक आहार क्या है? रोटी, फल, सब्जी, दुग्ध आदि। महर्षि, यूरोप के लोग एक विशेष प्रकार के आहार के आदी हो गए हैं। आहार में परिवर्तन से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है तथा मस्तिष्क निर्बल हो जाता है। क्या शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करना आवश्यक नहीं है? बिल्कुल आवश्यक है। शरीर जितना निर्बल होगा, मस्तिष्क उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। तो हमारे स्वाभाविक आहार के अभाव में हमारा स्वास्थ्य गिरता है तथा मस्तिष्क निर्बल हो जाता है। मस्तिष्क की शक्ति से तुम्हारा क्या आशय है? वह शक्ति जिससे संसार की आसक्ति न रहे। आहार के गुणों का मन पर प्रभाव पड़ता है। मन उसी आहार से पोषण पाता है। सचमुच, परंतु यूरोपवासी अपने आप को केवल सात्विक आहार के अनुकूल कैसे बनाएंगे? तो महर्षि कहते हैं, तुम यहां आश्रम में आहार ग्रहण कर रहे हो, क्या इससे तुम्हें असुविधा हुई? नहीं, मैं इसका आदी हो चुका हूं। जो इतने आदी नहीं हुए हैं उनके बारे में क्या? आदत वातावरण के अनुकूल होने का नाम है। महत्व तो मन का है। वास्तविकता यह है कि मन में यह बात बैठा दी गई है कि कुछ खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट तथा लाभदायक होते हैं। शाकाहारी तथा सामिष्ट दोनों ही खाद्य समूहों में अच्छे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं, पर मन तो ऐसे आहार की इच्छा करता है जिसकी उसे आदत है तथा जिसे वह स्वादिष्ट मानता है। तो क्या आत्मज्ञानी पुरुष के लिए भी इसी प्रकार के बंधन है? नहीं, वह स्थिर रहता है तथा उस पर उसके आहार का प्रभाव नहीं पड़ता। तो मांस का भोजन बनाने में क्या जीव की हत्या नहीं मानेंगे? योगियों की आचार संहिता में अहिंसा सर्वप्रथम है। पौधों में भी प्राण होते हैं क्या महर्षि? जिस पत्थर पर तुम बैठे हो उसमें भी प्राण है।
क्या हमें धीरे धीरे शाकाहारी भोजन करने का अभ्यास करना चाहिए? हां, यही मार्ग है। तो महर्षि, क्या कोई एक से अधिक आध्यात्मिक गुरु कर सकता है? गुरु कौन है? अंततो गत्वा वह आत्मा ही है। मुमुक्षु के लिए मानसिक विकास की अवस्थानुसार आत्मा गुरु के रूप में बाहर प्रकट होती है। प्रसिद्ध प्राचीन संत अवधूत के अनुसार उनके 24 से अधिक गुरु थे। जिससे कोई शिक्षा प्राप्त हो वह गुरु है। कभी जड़ वस्तु भी गुरु हो सकती है, जैसा कि अवधूत के प्रसंग में है। ईश्वर, गुरु तथा आत्मा एक ही है। आध्यात्मिक भाव का व्यक्ति ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसे गुरु रूप में देखता है। यथा समय ईश्वर उसका व्यक्तिगत गुरु से संपर्क कराता है, जिसे वह व्यक्ति अपना सर्वस्व मान लेता है। अंत में वह व्यक्ति गुरु कृपा से यह अनुभूति कर लेता है कि उसकी आत्मा ही एकमात्र सत्य है तथा अन्य कुछ भी नहीं। इस प्रकार उसे यह अनुभूति होती है कि आत्मा ही गुरु है। महर्षि, आत्मज्ञान की प्राप्ति में स्वाध्याय कैसे सहायक होता है? व्यक्ति में केवल आध्यात्मिक भाव जागृत करने तक ही स्वाध्याय आवश्यक होता है। बुद्धि कहां तक सहायक होती है? जहां तक साधक बुद्धि को अहम भाव में तथा अहम भाव को आत्मा में विलय कर देता है, वहां तक बुद्धि सहायक होती है। महर्षि, विचार संकल्पों का जब प्रवाह टूट जाता है, एकदम रुकते ही मैं यकायक उदय हो जाता है तथा बना रहता है। यह अनुभव में होता है, बुद्धि में नहीं। क्या यह ठीक हो सकता है? यह निश्चय ही ठीक है। संकल्पों का प्रवाह रुकना ही चाहिए तथा तर्क का लोप हो जाना चाहिए, जिससे कि मैं प्रकट हो तथा उसकी अनुभूति हो। प्रधान कारण अनुभूति है, तर्क नहीं। इसके अतिरिक्त यह भी है कि यह आभास मस्तिष्क में न होकर वक्षस्थल के दाहिनी ओर होता है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हृदय वहीं पर है। महर्षि, जब मैं बाहर देखता हूं तो यह अनुभूति लुप्त हो जाती है। क्या करना चाहिए? इसे दृढ़ता से पकड़ना चाहिए। यदि ऐसी स्मृति सदैव बनी रहे तो क्या सब काम ठीक ही होंगे? उनको होना ही चाहिए। फिर भी ऐसे व्यक्ति का कर्मों के शुभ अशुभ होने से कोई संबंध नहीं रहता है। ऐसे मनुष्य के कार्य तो ईश्वरीय होते हैं, इसलिए वे शुभ ही होने चाहिए। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए आहार का संयम क्यों? तुम्हारा वर्तमान अनुभव जिस वातावरण में तुम रहते हो उससे प्रभावित है। इस वातावरण के बाहर भी क्या यही अनुभव होंगे? ये अनुभव आकस्मिक है। जब तक यह अनुभव स्थायी न हो जाए, अभ्यास आवश्यक है। ऐसे अनुभवों की पुनरावृत्ति के लिए आहार में संयम सहायक है। सत्य में स्थिर हो जाने के उपरांत संयम स्वभावतः ही विलीन हो जाता है। इसके अतिरिक्त आहार मन को प्रभावित करता है तथा उसे निर्मल रखना ही चाहिए। महर्षि, व्यक्ति संग के दोषों से कैसे मुक्त हो सकता है? सत्संग द्वारा। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही। सत्संग का अर्थ है सत का संग। सत केवल आत्मा है। अभी आत्मा को सत न जानने के कारण ही उन ज्ञानियों के संग की आवश्यकता है जिन्होंने ऐसा जान लिया है। यही सत्संग है। परिणाम है अंतर्मुखता।
तभी सत प्रकट होता है। संग किसके लिए है, दोष किसके लिए है? महर्षि, ये तो आत्मा के लिए है। नहीं, आत्मा शुद्ध है, अप्रभावित है। दोष केवल अहंकार को ही प्रभावित करते हैं। क्या आत्मा देह बिना रह सकता है? थोड़े समय के बाद ऐसा ही तो होगा। गहन निद्रा में आत्मा बिना शरीर के है, अभी भी वैसा ही है। क्या सन्यासी संसार के बीच में रह सकता है? जब तक कोई अपने को सन्यासी मानता है, वह सन्यासी नहीं है। जब तक व्यक्ति संसार का विचार नहीं करता, वह संसारी नहीं है, अपितु वह सन्यासी है।